हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे, पार्ट 1। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज योर, इफ n इज इक्वल टू 3 देन 6n इज इक्वल टू डैश। अगर n की वैल्यू 3 दिया गया है देन 6n इज इक्वल टू कितना होगा ये हमें बताना है। तो 6n, अभी n की जगह पे आपको 3 पुट कर देना है। 6 इंटू इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो n की जगह आप यहाँ पे पुट कर दोगे 3 बिकॉज n इज इक्वल टू 3 इज गिवन। नाउ 6 3 जा 18, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बॉक्स कंटेन 30 एप्पल्स, सो n सच बॉक्सेस विल कंटेन डैश एप्पल्स। देखो एक बॉक्स है, इसमें आपको 30 एप्पल्स दिए गए हैं, तो आपके पास अगर n बॉक्सेस होंगे तो कितने एप्पल होंगे। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 30 इंटू n। अब 30 इंटू n ही होता है आपका 30n, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो आंसर आ जाएगा आपका 30n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रूल फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने ये पढ़ा होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस यहाँ पे ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसी को हम लिखते हैं, देखो लेंथ को l लिखते हैं एंड ब्रेथ को हम b लिखते हैं। ये आपका आंसर आएगा 2 इंटू एल प्लस बी। बट आपको यहाँ पे पीछे जो आंसर दिया गया उसको इस तरह से दिया गया है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर में। यहाँ पे 2 इंटू एल इस तरह से हो जाएगा, 2 को लेके गए, इसको 2 को अंदर ले जाएंगे, प्लस हो गया 2 इंटू बी दैट इज 2b। तो आंसर आपको दिया गया 2l प्लस 2b। ए भी आपका आंसर राइट है और ए वाला भी आंसर राइट है, 2l प्लस 2b। नाउ द रूल फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अब साइड को अगर आप यहाँ पे l ले ले तो 4 इंटू क्या हो जाएगा l, इसी को हम 4l भी लिखते हैं इस तरह से। तो ये पेरीमीटर हो गया। अब यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एल आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज एल। सपोज एक आपका रेगुलर पेंटागोन है इस तरह से, जिसके एंगल और साइड सभी इक्वल होंगे, इस तरह से है, और इसका जो आपको यहाँ पे साइड्स दिए गए एल, मतलब सभी साइड्स हैं, रेगुलर है तभी सभी साइड्स इक्वल होंगे, तो एल एल दिया गया है। देन द पेरीमीटर ऑफ पेंटागोन। तो देखो नंबर ऑफ साइड इनटू यहाँ पे आपका क्या होता है, नंबर ऑफ साइड कितने हैं 5 एंड लेंथ ऑफ साइड क्या है आपका l। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 5 इंटू एल दैट इज 5l। मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब इज m मीटर, सॉरी इज क्यूब इज m। सपोज एक आपका लेंथ दिया गया किसका, यहाँ पे क्यूब का। क्यूब इस तरह से बनता है आपका, इस तरह से हम स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह से करेंगे, 3 डायमेंशनल इस पे ए है, ये आपका क्यूब हो गया। जो इसके साइड्स दिए गए सभी साइड से आप ये जो दिए गए मतलब ये लाइन सेगमेंट जैसा जो दिख रहा है ये आपको m दिया गया। टोटल एजेस यहाँ पे 12 होते हैं। देन फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स एज। तो देखो आपको एज का यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है, तो आप चाहे m को 12 टाइम ऐड कर दो या फिर 12 इंटू एम मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 12 इंटू एम दैट इज 12m। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 12m। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है y मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, y मल्टीप्लाइड बाय 2, y को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस एज। आपको सबसे पहले 2 को y से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है इस प्रोडक्ट में से, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो 2 इंटू वाई क्या होता है 2y माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2y माइनस 1। 8 नंबर का 3 इंटू एक्स बाई 2 इज रिटन इन वर्ड। अगर हमें इसे 3x बाई 2 को वर्ड में राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे। तो देखो 3 है, x के साथ मल्टीप्लाई, तो लिखो 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 2। किससे डिवाइड किया गया है 2 से, तो इस तरह लिख दो डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। 9 नंबर का
इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 11 देन x इज इक्वल टू, इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको लिखते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 11 दिया गया है। नाउ 3 को राइट हैंड से साइड ले जाओगे, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 11 प्लस ये आ जाएगा 3। नाउ 2x इज इक्वल टू ऐड कर दो, 11 प्लस 3 इज इक्वल टू होता है 14। x की वैल्यू फाइंड कर लो, x इज इक्वल टू 2 इसके मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 से बन जा 14, या फिर 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 7, 7 बाई 1 मतलब 7, तो x की वैल्यू आपका यहाँ पे आया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें द सॉल्यूशन ऑफ 5x बाई 3 इज इक्वल टू 10 इज डैश। आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब जो वेरिएबल है उसे फाइंड करना है। तो वेरिएबल आपका x है, तो यहाँ पे हमें x फाइंड करना है, तो इस साइड देख लो 5x बाई 3 इज इक्वल टू 10 दिया गया है। तो सबसे पहले 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 3। अब 5x इज इक्वल टू 10 3 जा क्या होता है 30, लिख दो। नाउ x की वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो 5 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा डिवाइड में, तो 30 पहले से डिवाइड में चला जाएगा, ये 5 आ गया। नाउ 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, इस तरह से कट कर सकते हो, तो आंसर आपका 6 बाई 1 मतलब 6 आया। या फिर 30 को आप यहाँ पे इस तरह से 30 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 5 6 जा 30, देखो आपका आंसर क्या आया 6। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 11, डैश इज द वेरिएबल इन द इक्वेशन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब बोला गया इस इक्वेशन में जो वेरिएबल हो उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो जो भी इक्वेशन है उसमें अगर आपको कोई भी अल्फ़ाबेट वर्ड दिखता है तो वो अल्फ़ाबेट वर्ड आपका वेरिएबल होता है। ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट दिखे वो आपका वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है सिर्फ, और दूसरा कोई नहीं अल्फ़ाबेट दिख रहा है, तो एक्स तुम्हारा वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट है फॉर द मैस्टिक पैटर्न, इस तरह से मैस्टिक पैटर्न दिए गए हैं आपको, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 करके, यहाँ पे फिर 3 करके। डैश द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय डैश वेयर n इज द नंबर ऑफ दिस मैस्टिक। तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह से दिया गया कितने मैस्टिक इसमें लगेंगे, इसका पैटर्न हमें बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको देखो एक पे इस तरह से है, तो इसको इन्होंने n बोला गया है, इस फिगर को n बोला गया, तो ये n हो गया है ना। तो अब इस n में कितने हैं आपका, यहाँ पे टोटल आपको 1 2 3 मैस्टिक है। इस n में कितने हैं आपको, देखो एक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल n इज इक्वल टू कितना है 2 है ना, क्योंकि इसको हमने n बोला है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे a1 a2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3, तो इस तरह से है। अब अगर हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है बताओ। तो देखो एक में आपको कितने है मैस्टिक 3, तो 3 इंटू n करेंगे तो आ जाएगा ये। आगे है आपका 3 इंटू 2, तो देखो 3 इंटू 1 करो, 3 आएगा 1 2 3। अब यहाँ पे क्या करोगे 3 इंटू 2 करो, तो 3 2 जा 6, देखो यहाँ पे 6 मैस्टिक होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ पे 3 इंटू n करें, अब n इज इक्वल टू 3 ले ले, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 9 मैस्टिक 3 3 9, तो आपका इस तरह से पैटर्न क्या हो जाएगा 3 इंटू n आएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द मैस्टिक पैटर्न, ये आपका पैटर्न दिया गया है। डैश द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय डैश वेयर n इज द नंबर ऑफ, यहाँ पे मैस्टिक, इस तरह से 2 मैस्टिक लेना है, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे n। ठीक है, तो 2 इज यहाँ पे देखो कितना है, n इज इक्वल टू यहाँ पे बोलेंगे हम 1 है, क्योंकि ये पूरे फिगर को एक इस तरह से होगा तो उसको हम 1 बोलेंगे, है ना n। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे तो देखो इस तरह से 1 2, तो n क्या है 2 बार है, तो n इज इक्वल टू 2 है, तो ये भी 1 2 3, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 3 हो गया। क्लियर इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो बढ़ कितना रहा है, यहाँ से देखोगे 1 बढ़ा, यहाँ से 1 बढ़ा, है ना। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, टोटल यहाँ पे 2 लाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा 1 से। अगर मैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा, यस। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 होगा, यहाँ पे 2, तो देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब 2 को 3 से करूँ तो 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब ए आपका बढ़ रहा है, तो 2 इंटू अगर मैं n करूँगा तो इस तरह से 2n आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इन द मैस्टिक पैटर्न ट्रायंगल, इस तरह से अलग अलग मैस्टिक दिए गए। द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय डैश वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर मैस्टिक। तो यहाँ पे अगर इसको हम बोलेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक मैस्टिक हमें बनाना है, इस तरह से ट्रायंगल बनाना है, उसमें हमें 3 मैस्टिक लग रहे हैं।
इसमें 3 मैस्टिक 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5 हैं, 3 हैं, इधर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे 2 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो 3 में 2 ऐड किया आपने, कितना आया 5, आगे कितना आया यहाँ पे देखोगे तो 7 आया। तो दैट मीन्स 2 इंटू एन, हमें यहाँ पे किस तरह से अगर हमें लिखना है 2 इंटू 1 प्लस 1 आएगा, कैसे, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू वैल्यू रखो यहाँ पे, तो देखो आपने n कितने हैं यहाँ पे 1, इसको हमने n बोला है तो 1 रखो, 2 इंटू 1 दैट इज क्या आएगा 2 एंड 1, टोटल 3 मैस्टिक आ गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 5 लाना है तो n इज इक्वल टू 2 रख दो, 1 2 ट्रायंगल इस तरह से है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 और हमारा ये आंसर आ जाएगा 2n प्लस 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर्स दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करके यहाँ पे राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ n इज इक्वल टू 2 देन 2n प्लस 1 इज इक्वल टू डैश। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, 2n प्लस 1 लिख लेते हैं। अब देखो जहाँ पे n है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एन की जगह पे 2 प्लस 1, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 एंड प्लस 1, 4 प्लस 1 होता है 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। देखो यहाँ पे 5 कहाँ है, ए रहा, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 तक कंप्लीट होता है पेज नंबर 84 पे। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 85। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पेज नंबर आपका 85 पे। देखो इन द मैस्टिक पैटर्न, इस तरह से आपका मैस्टिक पैटर्न बनाया गया, द नंबर ऑफ मैस्टिक इज गिवन बाय डैश वेयर एन इज द नंबर ऑफ दिस। ये फिगर को हमने एन बोला गया है, ठीक है। अब इस एन में देखोगे तो कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मैस्टिक लगे हुए हैं, इसको हमने एन बोला। तो यहाँ पे देखो जब इस तरह से मिक्स होगा तब हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4, आगे वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स अगर इसका डबल हो रहा है तब तो बात हमारा यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा। तब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखोगे अगेन इसका क्या होगा, इस तरह से 4 4 का इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है तो अगला 8 हो जाएगा। अगला क्या आएगा यहाँ पे 4 के टेबल में 12 आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से जब आए दैट मीन्स 4 4 का, तो 4 इंटू एन, जितना आपका ये जितना इंक्रीज हो रहा है एक साथ, पहले 4 आया बाद में 4 4 का ही इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो भी आए 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 आता और 3 3 का इंक्रीज होता तो आप यहाँ पे 3 लिखते हैं, इंटू एन लिखते, ये हमारा शॉर्टकट है। तो 4 इंटू एन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से चेक करके देख लो। अब n इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही फिगर है, n इज इक्वल टू 2, 2 फिगर दिख रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करो, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 आएगा यहाँ पे मैस्टिक, 4 इंटू 3 4 3 जो 12, आपने काउंट किया था अभी 12 आया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अब इन द मैस्टिक पैटर्न, इस तरह से पैटर्न दिया गया है, द नंबर ऑफ मैस्टिक इज गिवन बाय डैश वेयर n इज द नंबर ऑफ दिस। ये जो फिगर है इसको हम बोलेंगे n, ठीक है, ये हमारे n है, बट यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, वह n इज इक्वल टू कितना है आपको, ये देखो फिगर 1, इस तरह से 2, n इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 3 है। बट अब हमें यहाँ पे देखना है इस n में कितने यहाँ पे वो दिए गए हैं मैस्टिक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है इसमें, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो 14 आएगा। इस तरह से पहले देखो 6 था, हमें 6 6 से बढ़ता तो हम डायरेक्ट कर डालते, बट यहाँ से देखो 4 4 का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है आप, तो इस तरह से क्या आएगा, तो क्या करोगे, तो देखो 6 माइनस 4 कर देना, पहले 6 था, इंक्रीज कितना हुआ 4 4 का ना, तो माइनस 4 कर दो, कितना आ गया 2। अब इसमें आपको n लगा देना है, 2n बराबर। अब इसमें बढ़ कितना रहा है आप देखोगे, तो यहाँ पे कितना आया, जितना बढ़े उतने को हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है, प्लस में 2। तो अगर यहाँ पे 1 लोगे तो देखो तो 2, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, सॉरी यहाँ पे आपको 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 4 का इंक्रीज हो रहा है, 4 4 का। अब 6 माइनस 4 किया तो कितना आया 2, तो आपको प्लस में आपको यहाँ पे 2 ऐड कर देना है, ये हमारा है शॉर्टकट। पहले आपको यहाँ पे काउंट करना है कितने, n इज इक्वल टू 1 2 3, क्लियर। अब यहाँ पे कितने मैस्टिक हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 10, यहाँ पे कितने हैं 14। तो यहाँ पे आपको देखो इंक्रीज कितने कितने का हो रहा है, 6 में 4 ऐड किया तो 10 आया, 10 में 4 ऐड किया तो 14 आया, 4 4 इंक्रीज हो रहा है तो 4 इंटू n करना है। अब प्लस कर देना है, उसके बाद देखना है कितने का, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में कितना था 6, बाद में बढ़ा कितना 4 4 का, तो 6 माइनस 4 करना है, 2 आ जाएगा और 2 को ऐड कर देना इधर। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4n+2। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिए गए इफ देयर आर 24 मैंगोज इन वन बास्केट, एक बास्केट है, वन बास्केट में आपको 24 मैंगोज दिए गए, देन देयर विल बी डैश ऑरेंजेस इन एन सच बॉक्सेस, अगर n बॉक्स है हमारे पास तो कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस 24 इंटू एन दैट इज 24n, तो आंसर आ जाएगा 24n। ईजी है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग वेरिएबल्स एज डैश, अगर हमें यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का और रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल का यूज करके, तो किस तरह से करना है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन मतलब है प्लस आना चाहिए, तो एक ही दिख रहा है तो डायरेक्ट बोल सकते हो। और कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, अगर हम सपोज कोई भी दो नंबर ओवर एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी हम दो नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 3 + 4 इज इक्वल टू, हम इसको तो क्या आएगा, ये आपका 7 आएगा। अब मैं इसको उल्टा ऐड करूँ तो 4 + 3, ये भी क्या आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए, तब ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से क्या दिए गए, a + b इज इक्वल टू b + a, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एडिशन दिया है इसके लिए, यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन दे देता तो आपका आंसर ए आ जाता, ठीक है, बट यहाँ पे अभी कौन सा आएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके, ऑफ मल्टीप्लीकेशन बट ओवर द एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग वेरिएबल एज डैश। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करना है कौन सा है, तो इस तरह से देखोगे तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और ए भी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो ये आपको यहाँ पे कॉम्यूटेटिव है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट ये ही एक आपका जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ओवर एडिशन के यहाँ पे जो ब्रैकेट लगता है, पहले देखो मल्टीप्लाई है, देन इस ब्रैकेट में एडिशन मतलब प्लस है, तो हम इसको बोलते हैं इस तरह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो आपका आंसर ए वाला आ जाएगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए का मल्टीप्लाई पहले b के साथ, देन प्लस ए का मल्टीप्लाई फिर c के साथ, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग वेरिएबल्स एज डैश। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी हमने एडिशन वाला यहाँ पे पढ़ा था, सेम क्या होना चाहिए, इधर जो लिखा हो उसका उल्टा इधर लिखा हो, बट यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई आएगा, a इंटू बी को हम b इंटू ए लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है, 2 3 जा 6 भी होता है और 3 2 जा भी 6 ही होता है, तो आपका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एडिशन बोलता है तो हम ये वाला लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आपका डैश इज एन इक्वेशन, इसमें से कौन सा इक्वेशन है। देखो इक्वेशन के लिए पहले तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होना चाहिए, मतलब LHS एंड RHS इक्वल होना चाहिए बीच में, एंड उसके बाद इधर ये वाला जो होता है LHS, इधर वाला RHS, तो दो में आपका इस तरह से है। बट अब हमें चेक करना है, क्योंकि इसमें तो ग्रेटर दिए है तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, इसमें वेरिएबल भी होना चाहिए, कोई भी एक साइडर होना चाहिए। इसमें देखोगे एक भी वेरिएबल नहीं है, बट इसमें है, एक से आपका वेरिएबल है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 5x + 4 इज इक्वल टू 19। क्वेश्चन नंबर 9 में अब बोला गया है डैश इज नॉट एन इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें देखो वेरिएबल है बट इक्वल नहीं है, देखो LHS RHS नहीं दिए गए, तो ये आपका इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे, देखो वेरिएबल है, इक्वल भी दिया गया है, तो ये तो इक्वेशन है। यहाँ पे भी वेरिएबल है और देखो इक्वल भी है, LHS RHS भी बन रहा है, तो ये दोनों तो इक्वेशन है। कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, यही हमें लिखना जो नहीं है। 5x + 3 इज नॉट एन इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ y एंड -8 इज रिटन एज। आपको y एंड मल्टीप्लाई करना है -8 को, तो देखो हम क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस y इंटू 8 क्या होता है 8y, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -8y, ठीक है, तो -8y लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लेस देन 2 टाइम्स p इज रिटन एज डैश। 1 लेस देन, एक कम करना है, 2 टाइम्स p, 2 टाइम्स p मतलब 2p माइनस, इसमें से हमें 1 लेस कर देना है तो माइनस करोगे 1, तो आंसर आ जाएगा 2p - 1। कहाँ पे है, ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, x = डैश सेटिस्फाई द इक्वेशन x + 3 = 8।
अब यहाँ पे देखो x की हम क्या वैल्यू ले जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये इक्वेशन को। तो हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से। तो फिर आप इसको यहाँ पे रखो x का 1 1 वैल्यू एंड 8 लाओ, ये करो, या तो आप क्या कर दो इसमें से x को फाइंड कर लो। तो देखो x फाइंड कर लेते हैं। तो x + 3 = 8 है। तो x = देखो 3 को इस साइड लेके जाओ, 8 ए प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, 8 - 3 आपका 5, x = क्या आया 5। तो ये रहा आपका आंसर। चेक करके देख लो, 5 यहाँ रखो, 5 + 3 कितना आ गया 8 आ गया। LHS = RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। 5 एडेड टू x इज रिटन एज, 5 को आपको x में ऐड करना है तो कैसे लिखोगे, इस तरह से ही ना, x + 5 या 5 + x, कौन सा दिया गया है x + 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट है x × 5। देखो जो बोल रहा है वो उस तरह से हमें करते जाना है। x × 5 एंड देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट इज रिटन एज। सबसे पहले देखो x × 5, x को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x × 5, देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में हमें 2 ऐड कर देना है। किस तरह से लिखेंगे, x × 5 दैट इज 5x एंड +2। तो ये आपका आंसर कहाँ है 5x + 2, 5x + 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 14 तक कंप्लीट होता है पेज नंबर 85 पे। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 86। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 15 देखते हैं पेज नंबर 86 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया y/8 + 6 इज एन एल्जेब्रिक डैश, एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है। देखो एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ भी इस तरह से एक मान लो प्लस में या माइनस में करके कोई वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल दिया रहता है, या फिर सिर्फ वेरिएबल रहेगा। बट यहाँ पे अगर इक्वल आ जाता है, यहाँ पे LHS और RHS अगर जिसमें दोनों दिखते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है, वेरिएबल के साथ। अगर इक्वेशन के साथ यहाँ पे वेरिएबल के साथ इक्वल नहीं दिखे, LHS RHS नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वल कहीं दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर में ये आ गया। नाउ 16 देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज L। सपोज आपका एक रेगुलर हेक्सागोन है, इस तरह से बोल सकते हैं, मतलब 6 साइड होंगे इसके। ये रेगुलर हेक्सागोन है जिसका साइड आपको L दिया गया, सभी साइड से L होंगे क्योंकि रेगुलर बोला गया इसलिए सभी साइड इक्वल होते हैं। देन इट्स पेरीमीटर इज डैश, देन आपको इसका पेरीमीटर बताना है। जब भी रेगुलर कोई साइड की बात किया जाएगा और उसका पेरीमीटर पूछा जाएगा रेगुलर यहाँ पे पॉलीगॉन्स का, तो साइड टोटल नंबर ऑफ साइड कितने हैं यहाँ पे 6, तो 6 इंटू यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड आपका L है, तो 6 इंटू L दैट इज 6L। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6L। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 कंप्लीट होता है सेकंड क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे ABCD का ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप टिक भी कर सकते हो या फिर बॉक्स में यहाँ पे ABCD राइट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इसमें, इफ x इज इक्वल टू 4 देन 2x + 1 इज इक्वल टू डैश। x की वैल्यू 4 दिया गया है, 2x + 1 की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो 2x + 1, x की जगह पे 4 रखना है, 2 इंटू x की जगह पे 4 + 1, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 एंड +1, 8 + 1 होता है 9। तो आपका ऑप्शन देखो कहाँ दिया गया, ये रहा B, ये 9। इस तरह से बॉक्स में भी आप B लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 इंटू 4 इंटू y, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर का पहले कर लो। देखो 3 4 जा 12, 12 में y का मल्टीप्लाई करोगे तो y इस तरह से लग जाएगा 12y, तो आंसर आ जाएगा 12y, C आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या हैड x रुपीज इन हर पर्स। एक विद्या नाम की गर्ल है एंड सी हैज अ x रुपीज, सी हैड x रुपीज इन हर पर्स। नाउ सी स्पेंड 1000, उसने 1000 स्पेंड कर दिया। x रुपीज मतलब कितना भी हो सकता है, अभी हमको बताया नहीं। अब उसने x रुपीज वहाँ यहाँ पे 1000 रुपीज स्पेंड कर दिया। देन हाउ मेनी रुपीज आर लेफ्ट इन हर पर्स, तो कितना रुपीज लेफ्ट हुआ उसके पर्स में। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पर्स में 10 रुपीज है, ठीक है। अब आपने इसमें से 5 रुपीज का चॉकलेट ले लिया, तो आपके पास बचा कितना, 10 - 5 करते हो तो कितना बचता है, 5 रुपीज बचा। तो सेम अब यहाँ पे इसका क्या है, x है, और स्पेंड कितना किया, 5 की जगह 1000, तो x माइनस क्या हो जाएगा 1000। तो आंसर कहाँ है आपका, x - 1000, ये आपका आंसर हो जाएगा D नंबर का। ओके,
क्वेश्चन नंबर बी देखो अब, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज n सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज n माइनस 5 सेंटीमीटर इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो जिसका आपको लेंथ दिया गया है, l की वैल्यू दिया गया है, ए आपका n l है और ए हमारा जो n माइनस 5 है इसको b है, मतलब ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ए l इंटू बी। एल की जगह आप n पुट कर दो, n मल्टीप्लाई बी की जगह आप क्या पुट करोगे, n माइनस 5। तो आपका देखो आंसर, तो n माइनस 5 कहाँ पे दिया गया है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज x इज इक्वल टू 2 एज इट्स सॉल्यूशन। हमें बताना है इसमें से जो इक्वेशंस दिए गए किसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 आता है। या तो आप देखो सभी इक्वेशन को यहाँ पे फाइंड करो तब चेक आएगा, या फिर आप क्या करो x की वैल्यू सभी में पुट करते जाओ, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू इसमें पुट करो, 4 इंटू एक्स की जगह 2 लेना है, तो 4 इंटू 2 माइनस 1, 4 2 जा 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे राइट आ गया। बाकी का चेक करते हैं, नहीं आएगा। तो देखो x की जगह 2 रखो, तो 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 इज इक्वल टू 25 होगा क्या, नो। नेक्स्ट यहाँ पे रखो 2 की जगह पे, यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना आता है, 1, 1 इज इक्वल टू 0 आता है क्या, नहीं। अब 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 में 3 ऐड करोगे तो 7, 7 इज डज नॉट इक्वल टू 6। तो ये आंसर नहीं आएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज z सेंटीमीटर। सपोज आपका एक रेगुलर पेंटागोन है। अब रेगुलर पेंटागोन है तो इसका पेरीमीटर पहले क्या होता है ये लिख लेते हैं। तो 5 पेंटागोन 5 साइड है, तो 5 इंटू साइड है ना, 5 यहाँ पे। नाउ अब आपको यहाँ पे रेगुलर पेंटागोन का पेरीमीटर z दिया गया, तो इस साइड ऑफ पेंटागोन इज डैश। तो आपको यहाँ पे पेंटागोन का साइड बताना है। तो देखो पेरीमीटर दिया है, p की जगह z लिख दो, z इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। अब आपको साइड फाइंड करना है। तो देखो अब यहाँ पे हमें देखो साइड को इधर ही रखते हैं, तो F5 को इधर ला दो, z अपॉन में 5 हो गया इज इक्वल टू साइड बचा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइड इज इक्वल टू z बाई 5। अब z बाई 5 कहाँ लिखा है, देखो ये रहा, z अपॉन 5। इस तरह से भी लिख सकते हैं अपॉन को, z अपॉन 5। तो सी आंसर आ जाएगा z अपॉन में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो इसमें है अंकिता's प्रेजेंट एज इज x ईयर। सपोज एक अंकिता नाम की गर्ल है एंड उसकी एज जो है x ईयर्स है अभी की। हर एज 15 ईयर लेटर विल बी डैश ईयर। अब 15 ईयर के बाद 15 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी। सपोज अभी आपके पास आपकी एज है यहाँ पे 15, ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ आपकी एज है यहाँ पे 12 ईयर, 12। अब 15 ईयर बाद कितना होगा, आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो देखो 5 to 7, 15 ईयर बाद आपका 27 हो जाएगा। अब सब इसी तरह अभी इनका एज x है, x में उन्होंने 15 ऐड कर दिए, तो क्या आएगा x प्लस 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 15। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इफ 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स y बी गेट डैश। 5 को ऐड करना है बट किस में, 3 टाइम्स y में। तो पहले 3 टाइम्स y लिखो, ये रहा 3 टाइम्स y। अब इसमें 5 ऐड कर दो, प्लस 5 कर दो, ये आपका आंसर 3y प्लस 5, बी वाला आंसर आ गया आपका यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द सॉल्यूशन ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 17 इज डैश इज x इज इक्वल टू डैश। आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको लिखो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 17। नाउ 4x इज इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे क्योंकि वेरिएबल ही हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 दैट इज 20। नाउ x की वैल्यू x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 20 बाई 4। अब 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 5, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर क्या आ गया 5। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इज x इज इक्वल टू डैश। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा पार्ट 1 फिनिश होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस और बाकी है। अगर आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ओके, एंड इस चैनल पे आपको टेक्स्ट बुक सोल्यूशन, वर्कबुक सोल्यूशन एंड पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट के सोल्यूशन भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। नाउ
तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो देखो इसको लिखो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, पहले 2 का इससे मल्टीप्लाई सामने भेज दो तो ये क्या बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, इस बुक में देख लो। तो 3x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 7, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई सामने करेंगे तो 3x माइनस 1 ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 7 इंटू 2, 3x माइनस 1 इज इक्वल 7 इंटू 2 क्या होता है आपका 14। नाउ 3x, अब हमें 1 को इस साइड लेके जाना है, इधर हमें सिर्फ x रखना है, बाकी सबको इस साइड आ जाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 14 प्लस 1। नाउ 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 होता है 15। नाउ x की वैल्यू फाइंड कर लो, ये 3 आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब 15 को 3 से डिवाइड कर दो तो 3 5 जा 15, इस तरह से, या फिर आप डिवाइड करके भी चेक कर लो। तो आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका 10 में भी आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन हैज़ x रुपीज़। सपोज एक मोहन नाम का लड़का है, उसके पास x रुपीज़ है। मीरा हैज़ 5 रुपीज़, मीरा के पास 5 रुपीज़। मीरा हैज़ 5 रुपीज़ लेस देन 3 टाइम्स मोहन्स अमाउंट। देखो इसमें से थोड़ा सा आपको समझना है, इसके पास x रुपीज़ है मोहन के पास, अब जो मीरा के पास है तो मीरा के पास कितना है 5 रुपीज़ लेस देन 5 रुपये कम है 3 टाइम्स ऑफ मोहन का अमाउंट। अब मोहन का अमाउंट कितना था उसका 3 टाइम करो और 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो मोहन का है x रुपीज़, अब मीरा के लिए क्या था, मीरा के लिए 3 टाइम्स ऑफ मोहन्स अमाउंट। ये देखो तो इसका अमाउंट कितना है x है तो इसका 3 टाइम कर दो 3x, एंड लेस देन 5 करना है तो -5 कर दो, लेस मतलब -5। तो इस तरह सो मीरा हैज़ कितना रुपीज़ है 3x माइनस 5। तो इस तरह से आंसर कहाँ दिया गया है, ये रहा 3x माइनस 5। तो ये आपका आंसर सी आ जाएगा 3x माइनस 5। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 से है, क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी जितने क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखो, इफ 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 16 देन x इज इक्वल टू डैश। आपको x की वैल्यू सिंपली यहाँ पे फाइंड करना है। तो 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 16, हमें इधर x ही रखना है, बाकी राइट हैंड साइड भेजो। पहले इसको माइनस वाले को इधर जाएगा तो प्लस, तो 4x इज इक्वल टू ये 16 है और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 16। 4x इज इक्वल टू 16 प्लस 16 32। नाउ x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अपन में 4, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा क्या होता है 32, 8 बाई 1 मतलब क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से डिवाइड कर सकते हो 32 को, ठीक है, किससे 4 से, 4 8 जा 32, तो आंसर क्या आया 8। तो इस तरह से आप इसका x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 3 का कंप्लीट होता है पार्ट 1 में। नाउ पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।